Welcome to my channel Joshi Math Classes. Today we are going to do very special thing. Actually, I hope you are finding the formulas of integration and differentiation. You want all formulas at one place. आप सभी को जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में एक मैच द कॉलम का ऑप्शन आने वाला है। मैच द कॉलम आएगा 6 to 7 मार्क्स का। उसमें आपको सब फॉर्मूले ही दिखाई देंगे इंटीग्रल और डिफरेंशियल के। मैं चाहता हूं बेटा, मैं कल और कराऊंगा, डेफिनेट इंटीग्रल कराऊंगा, कल वीडियो डालूंगा डेफिनेट इंटीग्रल का। अभी तो कुछ सिंपल चैप्टर मैट्रिक डिटरमिनेंट और सेट थ्योरी कराऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। फिलहाल बेटा आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है अपने को। मैं यहां पर इंटीग्रल के और डिफरेंशियल के फॉर्मूले लिख रहा हूं वन बाय वन। थोड़ा बहुत फॉर्मूले को ट्रिक से याद कैसे करना है वो भी बता रहा हूं। तो बेटा ये जो 15 से 20 मिनट हैं, अगर ये 15 से 20 मिनट जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, अगर आपने मेरे वीडियो के साथ ये फॉर्मूले लिख लिए और 2-3 बार इसको रिपीट कर दिया, बेटा बिलीव मी यू विल गेट एटलीस्ट 15 मार्क्स जस्ट आफ्टर लर्निंग दिस फॉर्मूलाज। यू वोंट नीड टू सॉल्व इवन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब इससे आसान और तरीका क्या हो सकता है? तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग। What we are doing, we are trying to learn all the formula of integration and differentiation. Try to give 1 hours to this channel. This topic will end in 30 minutes or possibly 20 minutes. Within 20 minutes, I am going to write 50 plus formula. All the formulas of differential and integration. Let's start. Jai Shri Mahakal. D by dx of x is 1. D by dx of x to the power n equal to n x to the power n minus 1. D by dx of, हाँ कई बार आता है 1/x स्क्वायर आ जाता है। बोले 1/x करना क्या है? तो बेटा करना क्या, देखो आप x की पावर -2 है। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा? -2 आगे x की पावर -2 -1 -3 तो क्या आ जाएगा? -2/x3 तो आ जाएगा 1/x स्क्वायर का क्या आ जाएगा? -2/x3। याद ही रखें, डायरेक्ट अच्छा रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x करना क्या है? x की पावर -1 नीचे पावर आ जाएगा और इंटीग्रल और डिफरेंशियल करना ऊपर लेके जाना है उसको, उसके बिना नहीं हो पाएगा। हाँ तो माइनस आगे x की पावर -1 -2 तो क्या आ जाएगा? -1/x स्क्वायर। हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ही होना चाहिए तो 1/x है। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट आ गया मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास में उसमें x ही नहीं है तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x ही रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x लॉग a बेस e रहता है बेटा, डिफॉल्ट बेस e है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x का कॉस x, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x का माइनस साइन x। तो बेटा फॉर्मूले हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फॉर्मूले हो गए। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लो, बहुत प्रैक्टिस करना है इसकी, खूब तबीयत से प्रैक्टिस करना बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो गया है 10x का डिफरेंशियल याद कर लो सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डिफरेंशियल याद कर लो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स याद कर लो सेक एक्स का सेक एक्स 10x। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स डायरेक्ट याद करो 1/2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल डायरेक्ट याद रखना है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनो, कई बार क्या होता है आता है डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन एक्स डिग्री आ जाता है, एक्स डिग्री। तो होता क्या बेटा, 1 डिग्री जो है वो होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिग्री को क्या लिख ले हम, पाई अपॉन 180। हाँ, और एक्स ऐसा कि ऐसा, क्योंकि एक्स तो है ही सही। हाँ, डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, इसको एक्स मान के चलता हूं, तो साइन एक्स का कॉस एक्स तो क्या आ जाएगा, कॉस पाई अपॉन 180 एक्स, और डी बाई डी एक्स और करना है पाई अपॉन 180 एक्स का, तो आगे आ जाएगा पाई अपॉन 180। तो क्या आंसर आ जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू, ये तो एक्स डिग्री है, कॉस एक्स डिग्री। तो बड़ा अच्छे से याद कर लो, साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशियल कॉस एक्स डिग्री मत करके आ जाना। साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स डिग्री। एक्स डिग्री का करेंगे तो क्या आएगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 180। क्लियर? तो बेटा हमारा पास में हो गया 15 और दिस वन इज 16 फॉर्मूले पे पहुंच गए हम लोग विद इन 20 मिनट। बेटा 20 to 30 मिनट में सारे फॉर्मूले करा दूंगा। बेटा अच्छे से प्रिपेयर करना है इन फॉर्मूलों को, ताकि हम जब अगला टॉपिक जब पढ़े, इंटीग्रेशन हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, डेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रल, वो पढ़ ले। अगर हम इंटीग्रल में पूरे नंबर ला पाए तो बेटा यू कैन गेट 100 आउट ऑफ 100। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा। बेटा इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। कोई बोल रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x डिग्री, तो ये प्रोसेस तो मैंने बताया। 10x डिग्री का क्या करोगे, 10x का डिफरेंशियल लिखा है ना, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डिग्री। अब x डिग्री का करेंगे तो 1 डिग्री आएगा, तो 1 डिग्री को लिखेंगे पाई अपॉन 180। तो पाई अपॉन 180 आगे लिख लेना है, इतना सा करके रखना है बेटा, ठीक। हाँ, ये बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सेम पर माइनस का, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा कई बार है ना एग्जाम में आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है ना बेटा, पाई बाई 2 होता है, कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। पर कोई बच्चे को अगर ये याद नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो बेटा साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो सेम आएगा, माइनस का तो कट जाएगा, 0 आएगा। ऐसा भी याद रख सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ, टेन इनवर्स एक्स क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का माइनस कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। स्क्रीनशॉट लेते हैं बेटा। डिफरेंशियल में प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट का और डिवाइड का, वो फॉर्मूला लिखा रहा हूं। क्या है प्रोडक्ट का फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ, हम इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके चलते हैं, तो मैं इसको u और v मान लेता हूं, u इंटू वी। एनी वन कैन बी v, एनी वन कैन बी u। हाँ, तो क्या फॉर्मूला है, u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v एज इट इज फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से भी कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ऐसा भी किया जा सकता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी। बेटा यू क्या, यू न्यूमिनेटर है, डी वी जो है वो डिनोमिनेटर है। हाँ, तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है बेटा वी स्क्वायर, जो भी नीचे उसका स्क्वायर। वी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी। इजीएस्ट बेटा। यहां तक तो बेटा को कितने नंबर पे क्वेश्चन पे कौन से नंबर का फॉर्मूला चल रहा था, ये 20, दिस इज 23, दिस इज 24। तो these are the 24 formulas of differentiation. Now we are starting the formula of integration, all formulas of integration including standard integration और normal integration. Let's start बेटा।
तो बेटा डिफरेंशियल खत्म हुआ। कोशिश करें कि डिफरेंशियल के एक एक फॉर्मूले को अच्छे से कोड दें, इसको अच्छे से कर लेंगे तो 100% हम जो आगे में भी आपको आप जो डिफरेंशियल इंटीग्रल के कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, हार्डर डिफरेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, तो वो कर पाएंगे आसानी से। तो बेटा लेट्स स्टार्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। पहले सिंपल सिंपल फॉर्मूले लिखते हैं इंटीग्रल के। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बेटा याद रखना, इंटीग्रल जब भी करेंगे कांस्टेंट को जोड़ना बहुत जरूरी। अब मैं सब इंटीग्रल में तो बार बार कांस्टेंट लगा नहीं रहा हूं, एक बार बता रहा हूं आपको, इंटीग्रल करा कांस्टेंट लगाना जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेटा ये एन जो है एन, ये एन कुछ भी हो सकता है बेटा। देखो एक एग्जांपल है, देखो आप बताओ आप इसका इंटीग्रल क्या करने वाले हो। इसका इंटीग्रल करना, सॉरी मैंने साइन डिफरेंशियल का लगा दिया है, एक्स टू द पावर एन डीएक्स। हाँ बेटा मान लो एक्स की पावर दे रखा है साइन अल्फा डीएक्स। अब बेटा ये साइन अल्फा जो है तो कांस्टेंट ही, एन हो या ए हो, तो करेंगे क्या, इसका डिफरेंशियल क्या कर, इंटीग्रल क्या करेंगे अपन, एक्स की पावर साइन अल्फा प्लस वन अपॉन साइन अल्फा प्लस वन। यहां पर ये कांस्टेंट होना चाहिए, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, फॉर्मूला यहां लगाएंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला इंटीग्रल में फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रल का हो गया। हाँ आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो इंटीग्रल का फॉर्मूला कुछ और नहीं है बेटा, इंटीग्रल का फॉर्मूला डिफरेंशियल का उल्टा फॉर्मूला है बेटा, कुछ फॉर्मूला अलग से नहीं है। चलो बढ़ते हैं। हाँ सेकंड फॉर्मूला क्या इंटीग्रल का, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल करना है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स होगा। थर्ड फॉर्मूला e टू द पावर एक्स का इंटीग्रल करना है, e टू द पावर एक्स होगा। एक चीज और, प्लस नहीं लगा रहा हूं कहीं पर भी, आपको समझ लेना, e टू द पावर माइनस एक्स का करना है तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स होगा। फोर्थ फॉर्मूला dx, कोई कांस्टेंट वगैरह है तो सिर्फ x होगा, अगर 2 है तो बाहर 2 आ जाएगा, dx का इंटीग्रल करेंगे केवल x हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला वाला साइन एक्स का इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। देखो बेटा उधर कॉस एक्स का डिफरेंशियल करते हैं माइनस साइन एक्स आता है, यहां पर साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो कॉस एक्स माइनस का आएगा। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, साइन एक्स होता है बेटा। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, बेटा टेन एक्स का डिफरेंशियल करा था तो सेक स्क्वायर एक्स आया था, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो टेन एक्स आएगा। प्लस सी कहीं नहीं लगा रहा हूं, आप खुद लगा लेना। कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करेंगे बेटा, बोलो कॉट एक्स का इंटीग्रल, कॉट एक्स का डिफरेंशियल करा था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आया था, इसका करेंगे क्या आएगा, माइनस का। हाँ आगे बढ़ते हैं। और ये बेटा जनरल इंटीग्रल है। अभी और दो, ये जो और लिख रहा हूं ये भी जनरल है, सेक एक्स टेन एक्स डीएक्स। सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स टेन एक्स है तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स होगा, प्लस सी लगाना जरूरी है। कॉसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स आएगा बेटा माइनस कॉसेक एक्स, कांस्टेंट खुद लगाते जाना। ये जितने फॉर्मूले लिखे हैं ये स्टैंडर्ड नहीं है बेटा, अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला थोड़ी देर बाद आएगा, क्योंकि उसको हमको एक्चुअली डिराइव करना पड़ता है ना। हाँ तो ये 10 फॉर्मूले हमारे इंटीग्रल के हो गए, स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा, बहुत प्रिपरेशन करना पड़ेगी, खुद लिख लिख के याद करना इनको। हाँ सेक एक्स का 12 नंबर, कॉसेक एक्स का 13 नंबर, टेन एक्स का 14 नंबर, कॉट एक्स का। बेटा क्या है, इनके इंटीग्रल डायरेक्ट होते नहीं है, इंटीग्रल को डिराइव करना पड़ता है, इंटू वन करके इसको सॉल्व करना पड़ता है। फिलहाल तो याद करना है, तो क्या याद करेंगे बेटा, इसका इंटीग्रल क्या याद करेंगे, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कई बार इसका इंटीग्रल लॉग 10x/2 भी होता था। हाँ कॉसेक एक्स का इंटीग्रल क्या करेंगे बेटा, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रल, दो इंटीग्रल याद करो बेटा टेन एक्स के, लॉग ऑफ सेक एक्स या माइनस लॉग ऑफ कॉसेक, दो याद करो। कॉट एक्स का दो याद करो बेटा, लॉग ऑफ साइन एक्स या माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में स्टैंडर्ड इंटीग्रल चल रहा है, 14 करा दिए, स्क्रीनशॉट लेते जाना बेटा। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था बेटा, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल में ट्रिग्नोमेट्री के थे। अब आ जाओ बेटा
ए वाले फॉर्मूले पर आ जाओ। ये है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बच्चों के लिए। तो आप इसको देखें, मैं इनको थोड़ा क्लासिफाई करके बता रहा हूं। डीएक्स के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डीएक्स के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डीएक्स के अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा बिना अंडर रूट के, अंडर रूट कहीं पर भी नहीं है, किसी में भी अंडर रूट नहीं करना। क्या है ये है बेटा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस ए। बेटा सब में प्लस सी आता है, कांस्टेंट लगा नहीं रहा हूं, सब में आप ही को प्रिपेयर करना है। अब बेटा अंडर रूट वाले पर आते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है कि आपको एक ही बार में सारे फॉर्मूले मिल जाए, वो भी किसी के द्वारा बोले गए। याद रखना बेटा, हमारी विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। जनरली हम खुद देखकर वो विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता। मैं भी करा रहा हूं, ये आपकी विजुअल मेमोरी में फिट बैठ जाएगा, आपको याद आएगा, एग्जाम में मैं याद आऊंगा आपको, आपको फॉर्मूला याद आएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं बेटा, अंडर रूट वाले की बात करते हैं बेटा। 19, हाँ बेटा डीएक्स अपॉन अंडर रूट की बात करो बेटा। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 20 डीएक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 21 डीएक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 22 डीएक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ तो क्या आ जाएगा बेटा इन सबका? हाँ बेटा इसका फॉर्मूला आएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हाँ क्या आएगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कई बार एग्जाम में इसको मॉड में लिख देते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं। हाँ ये फॉर्मूला है बेटा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी जोड़ना बेटा, सब प्लस सी जोड़ना। हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा ये फॉर्मूले हो गए अपॉन में आने वाले, डिवाइड में आने वाले। अब 3 फॉर्मूले हैं बेटा, थोड़े बड़े हैं। हमारे जो इंटीग्रल में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन बड़े फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जो 3 बड़े फॉर्मूले हैं ये आपको आना बहुत जरूरी है। हम पहुंच गए 22 नंबर पर। 22 के बाद आगे बढ़ते हैं हम। बेटा डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, अंडर रूट ऑफ अपॉन में नहीं है ये, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। बेटा समझो समझो बेटा, इन तीनों को याद करने का सबसे आसान तरीका देखो। पहले तो तीनों में डायरेक्ट सब में 1/2 आता है, तीनों में 1/2 के बाद में इंटू भी कर सकते हैं। इस टर्म को एक्स के साथ लिख लो, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी लिखो बेटा ऐसे ही, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको भी ऐसे ही लिखो बेटा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ करना क्या है अब? प्लस ए स्क्वायर, इसमें भी प्लस ए स्क्वायर, इसमें माइनस आता है बेटा, माइनस। हम बोले यहां पर बोले ये अपॉन में रहते हुए काय का फॉर्मूला था? अपॉन में रहते हुए साइन इनवर्स का था, तो वही लगाओ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हाँ ये अपॉन में रहते हुए किसका फॉर्मूला था? बोले अपॉन में रहते हुए लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। और आगे बढ़े, ये अपॉन में रहते हुए किसका था? लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गए बेटा हमारे ए और एक्स की टर्म वाले स्टैंडर्ड इंटीग्रल। 4-5 फॉर्मूले और बचे हुए हैं, बस वो फॉर्मूले और लिखा दूं, इसी के साथ मेरा अगला वीडियो एंड होगा। फिर अगला वीडियो जो है मेरा टॉपिक पर आ जाएगा वापस। 50 to 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, सारे चैप्टर कराने वाला हूं बेटा। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में 10 क्वेश्चन बताऊंगा बेटा। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में 10 क्वेश्चन में से ही आएगा, डिजिट भी चेंज नहीं होगी बेटा, 10 क्वेश्चन में से आ जाएगा आराम से। 10 6 दूनी 12 12 13 नंबर आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में मिल जाएंगे। सेट थ्योरी में 5 क्वेश्चन कराऊंगा,
2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 3 MCQ आएंगे उसके, तो 5 नंबर वो भी आ जाएंगे आपके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 10 क्वेश्चन करना पड़ेंगे, 10 से 12, क्योंकि उसमें फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। इस तरह बेटा मैं पूरा मैथ्स करा दूंगा। अभी हमारा बहुत टाइम है बेटा, आज पूरा दिन फॉर्मूले पे लगा दो बेटा। हाँ, इसको रिमूव करते हैं बेटा। फ्यू मोर फॉर्मूलाज आर रिमेनिंग। लगभग ये फॉर्मूला इंटीग्रल के मिला के 25 तो लगभग हो ही गए होंगे। अब बड़ा देखो, जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला बहुत ही रेयरली बुक में मिल पाता है, बच्चे कभी लगाए नहीं होते कभी कभी तो इसको, पर फॉर्मूला इतना काम का है कि एक बड़े से क्वेश्चन का आंसर 2 लाइन में लाया जाता है। जब यूज करेंगे इसका तो आपको पता लगेगा। फॉर्मूला देखो क्या है, e⁴ ax sin bx dx, e⁴ ax cos bx dx, e⁴ x f of x plus f dash x dx, e⁴ x f dash x plus f of x dx। बस बेटा 4 फॉर्मूले हैं। दीज आर द 4 फॉर्मूला। हाँ बेटा, करना क्या इन दोनों फॉर्मूले में, एक चीज तो सिंपली यहां लिख दो, e⁴ ax के अपॉन में a² प्लस b²। नीचे वाले में भी लिख लो, e⁴ ax के अपॉन में a² प्लस b²। हाँ, ब्रैकेट लगा लो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो दोनों में, गलती मत करना बेटा। फॉर्मूला लिखा नहीं रहा हूं, फॉर्मूला एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि इजीली कैसे याद हो। हाँ बेटा, यहां लिख लें आप a, यहां लिख लें आप b, यहां भी लिख लें आप a, यहां भी लिख लें b, ये तो दोनों में कॉमन है। अब यहां पर क्या लिखना बेटा, यहां पर ये लिखना है, क्या लिखेंगे, साइन bx। अब मुझे बताओ, साइन x का इंटीग्रल काय का होता है, माइनस का, या साइन ने लगाना माइनस का, और यहां लिख देंगे हम cos bx। हाँ, एज इट इज, यहां पर भी cos bx लिखो। cos x का इंटीग्रल प्लस का होता है तो यहां प्लस लगाओ, या साइन bx लिख दो। इजी बेटा, आसानी से याद हो पाएगा, इस ट्रिक के साथ याद हो पाएगा। जो यहां है वो यहां लिखना है, a और b करके। इंटीग्रल माइनस का आता है तो माइनस साइन लगाना है, इसका इंटीग्रल प्लस का आता है प्लस का लगाना है। हाँ, इसमें बोलते हैं बेटा इसका इंटीग्रल बहुत आसान है, e⁴ x f of x होता है। कई लोग इसको समझ नहीं पाते। एक एग्जांपल देता हूं, देखो एग्जांपल देखो इसका। मान लो इंटीग्रल क्या दे रखा है, e⁴x, देखना बेटा, e⁴x cos x माइनस साइन x। दिखने में तो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, पर मुझे बताओ बेटा, ये cos x का डिफरेंशियल करूंगा तो माइनस साइन x आएगा, तो इसका मतलब ये f of x है और ये f dash x है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e⁴x। f of x कौन है, cos x, तो आंसर आ जाएगा e⁴x। इतनी आसानी से हम इससे बड़े से बड़े सवाल को एक लाइन में कर पाएंगे अगर प्रॉपर फॉर्मूले का यूज करा तो। हाँ, इसका आंसर याद कर ले बेटा, e⁴ f dash x प्लस f of x होता है, तो इसका भी याद रखें कि सीधा फॉर्मूला e⁴x f of x। ये होगा बेटा इंटीग्रल के हमारे ऑलमोस्ट 30 फॉर्मूले हो गए होंगे। एक इंटीग्रल का प्रोडक्ट का और फॉर्मूला है, वो लिख देता हूं। इसी के साथ हमारे डिफरेंशियल इंटीग्रल के सारे फॉर्मूले फिनिश होते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रिपेयर करना इसको। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा लास्ट फॉर्मूला थोड़ा बड़ा फॉर्मूला, काम आएगा अगर एग्जामिनेशन में हम कल इसके जब क्वेश्चन करेंगे 4-5, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। तो कुछ सवाल हो ना हो पाए, फॉर्मूला तो लगा ही दो। फॉर्मूला क्या है बेटा, ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। हाँ बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल, थोड़ा बड़ा इंटीग्रल कर ली विकेट, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रल। बेटा इस फॉर्मूले को लगाने का बहुत बड़ा लॉजिक है बेटा। जिसमें भी लगाना हो उसमें देखना पड़ता है कि हमें इंटीग्रल किसका आता है। कई बार आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंटीग्रल, देखो आप x log x, ये बड़ा सिंपल सा इंटीग्रल का सवाल है। आपको log x का इंटीग्रल नहीं आता बेटा, 1/x का इंटीग्रल करते हैं तो log x आता है। इसका मतलब हमको log x का इंटीग्रल नहीं मालूम है। अब मुझे बताओ यहां पर इंटीग्रल किस किस का हो रहा है, f2x का हो रहा है, तो हम log x को अगर सेकंड फंक्शन मांग लें तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमको
जिसका इंटीग्रल नहीं मालूम है उसको फर्स्ट मानना है, जिसका इंटीग्रल मालूम है उसको हमको सेकंड मानना है। ये मैं जब कल सवाल समझाऊंगा तब कर पाऊंगा बेटा। दीज आर द 60 ऑलमोस्ट अराउंड 60 फॉर्मूलाज होंगे। ट्राई टू प्रिपेयर दिस फॉर्मूला, यू विल गेट 15 मार्क्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छूटेगा नहीं। आज और कल 2 दिन की प्रिपरेशन कर लो मेरे साथ, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके बेटा, जय श्री महाकाल।